हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि काफ़ी दिन से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है जो प्राथमिक भर्ती से संबंधित हो। तो अभी आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि प्राथमिक भर्ती के बारे में क्या अपडेट है, क्या नियमावली की अपडेट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहें। अभी कुछ आरटीआई भी मैं नहीं डाल पा रहा था, किसी कारणवश मैं बिज़ी था, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। अभी देखिए एक न्यूज़ आपके सामने भी बहुत वायरल हो रही है, जो त्रिस्तरीय कैडर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग अब त्रिस्तरीय कैडर के लिए सेवा नियमावली में होगा संशोधन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि नियमावली में हमारा बदलाव का कार्य लगातार चल ही रहा है। इसमें यहीं पे बदलाव के कार्य में आपको देखा गया होगा कि नियमावली निदेशालय से हमारे सचिवालय जा चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वो सचिवालय से निदेशालय वापस आ गई थी, जिनके कारण ये थे कि जो प्रारंभिक शिक्षा सचिव हैं उन्होंने ये मांग की थी। उनमें कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जो सचिव जी को समझ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मांग की थी कि भाई ये वाले जो पॉइंट है ये बताइए हम लोगों को कि क्या मतलब क्या सोचकर इनको इस नियमावली में रखा गया है। तब निदेशक जी ने या जो भी निदेशालय के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने सारी चीज़ें उसका समाधान लिख के और सारी चीज़ें लिख के और सचिवालय को लगभग शनिवार के आसपास वो वापस कर दी गई है। लगभग अब सचिवालय में फिर दोबारा से नियमावली जा चुकी है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे जैसे काम चलेगा वो 5 विभाग से होकर निकलती है, धीरे धीरे सारे विभाग से होकर निकलेगी, उसके बाद आपकी भर्ती का काम शुरू होगा। देखिए एक न्यूज़ भी ऐसे में हमारे सामने आई है कि शिक्षा विभाग अब त्रिस्तरीय कैडर के लिए सेवा नियमावली में होगा संशोधन। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तैयारी शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा इसके लिए प्रस्ताव। शिक्षा विभाग के केंद्रीय विद्यालयों की तरह त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके लिए प्राथमिक सहायक और अध्यापक एलटी और प्रवक्ता तीनों संवर्ग के शिक्षकों की नियमावली में संशोधित होगी। यानी कि तीनों की नियमावली संशोधित करने का पूरा प्लान चल रहा है निदेशालय का। वो सारी चीज़ें अभी हमारे पक्ष में ही है वैसे तो, परंतु अभी एक चीज़ हमारे पक्ष में नहीं है, जो है कि विद्यालयों का क्लस्टर जो बन रहा है, यानी कि विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं आपस में, वो मर्ज नहीं हो रहे हैं। बच्चों को एक तरह से सुविधाएं जो मिल रही थी उसको असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, टीचरों के लिए वैकेंसी का बहुत ही अभाव हो जाएगा। आप एक बार इस चीज़ को गौर फरमाएं, आगे भी पढ़ लीजिए इसको। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव के मुताबिक विभाग में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के रूप में त्रिस्तरीय शिक्षक व्यवस्था को लागू किया जाना है। केंद्रीय विद्यालयों की ओर से इसी तरह की इस व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक, 6 से 10 तक हाई स्कूल और 6 से 12 तक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली एवं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में आवश्यक संशोधन करना होगा। प्राथमिक संवर्ग में शिक्षकों के 42,600 पद। शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 29,051 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 13,553 पद हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भर्ती के लिए नियमावली संशोधन हो रही है, जो कि सचिवालय में दोबारा से चली गई है। आप लोगों का प्रयास रहा तो जल्दी से जल्दी भर्ती भी आपकी आनी रहेगी। और अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई अभी भर्ती के आने के चांस पूरे रहेंगे। जुलाई अगस्त या अगस्त लास्ट तक भर्ती आने के पूरे चांसेस बन सकते हैं, परंतु कंफर्म कुछ नहीं है। कंफर्म नहीं बता सकता है कोई भी, जब तक अधियाचन शुरू ना हो तब तक कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है। अभी के लिए इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए उधम सिंह नगर की ITI भी जल्दी लेके आ जाएगी, और अब नई ITI जितनी भी मेरे पास आ चुकी है वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर डाली जाएंगी। धन्यवाद।